जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग हमारा जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नेशनल सिंबल्स, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे देश के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल्स हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उन सबको हम एक एक करके जो है इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और आपको बता दूं ये सारे के सारे जो है ना ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए एक एक करके जो है हमारे जो नेशनल सिंबल्स हैं दैट इज राष्ट्रीय प्रतीक उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है बच्चों, सबसे पहला आता है हमारा नेशनल फ्लैग। ठीक है, नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज। सबने देखा है, बचपन से हम फहराते भी आ रहे हैं नेशनल ध्वज, राष्ट्रीय फ्लैग जो है हमारा नेशनल फ्लैग जो है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि पहली बार भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कब और कहां पर फहराया गया था। तो सबसे पहली बार जो राष्ट्रीय ध्वज है बच्चों वो फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को। 7 अगस्त 1906 को फहराया था। किसने फहराया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। किसने फहराया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। और कहां पर फहराया था? पारसी बागान स्क्वायर कैलकाटा में। पारसी बागान स्क्वायर कैलकाटा में। क्लियर है बच्चों? उसके बाद दूसरी बार कब फहराया गया था या फिर हम पहली महिला जिन्होंने जो है तिरंगा फहराया था, तो उनका नाम था मैडम भीकाजी कामा। क्या नाम है? मैडम भीकाजी कामा। और कब फहराया था? 22 अगस्त 1907। 22 अगस्त 1907। और कहां पर फहराया था? तो शहर का नाम था स्टुटगार्ट, दैट इज इन जर्मनी। स्टुटगार्ट जर्मनी में जो है फहराया था। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को। कहां पर? पारसी बागान स्क्वायर कलकत्ता में। किसने फहराया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। लेकिन पहली महिला या फिर पहली बार विदेश में कब फहराया गया था? तो 22 अगस्त 1907 को। कहां पर? स्टुटगार्ट शहर है जर्मनी के अंदर। और किसने फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा जी ने। ठीक है, लेकिन आज के टाइम का जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, देखिए पहले जो फहराए गए थे उसमें कुछ डिजाइन में चेंज था, लेकिन आज के ध्वज की अगर हम बात करें तो उसे संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो नेशनल सिंबल बन चुका था। ठीक है, और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया जी ने। किसने किया था? पिंगली वेंकैया जी ने। ठीक है, सबको पता 3 कलर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तिरंगा है 3 कलर्स हैं। तो सबसे ऊपर में कौन सा? सैफरन यानी कि केसरी, बीच में है व्हाइट और सबसे नीचे कौन सा है? ग्रीन। ठीक है ना, और बीच में आपको मिलेगा अशोक चक्र। और अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 स्पोक्स हैं, यानी कि 24 तीलियां हैं अशोक चक्र के अंदर। ठीक है ना, और ये जो अशोक चक्र है ये किसका सिंबल है? प्रोग्रेस एंड ऑफ मूवमेंट, यानी कि प्रगति का क्या है? ये सिंबल है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया जो अशोक चक्र है वो किस चीज का सिंबल है, किस चीज का चिन्ह है? तो प्रगति का चिन्ह है। ठीक है, अच्छा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अनुपात कितना है? तो लेंथ और ब्रेड्थ का अनुपात पूछेगा तो 3:2। और अगर वो पूछ ले ब्रेड्थ और लेंथ का, यानी कि चौड़ाई और लंबाई का, तो उल्टा कर दो 2:3। यानी कि चौड़ाई कितनी है? 2 और लंबाई कितनी है? तो 3। ठीक है बच्चों, ये था हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। अगला जो हमारा नेशनल सिंबल आता है बच्चों वो आता है हमारा जो है ये सारनाथ का है ना, शेर का स्तंभ। ये हमारा नेशनल एम्बलम है बच्चों, राष्ट्रीय प्रतीक है, यहाँ पर नेशनल सिंबल है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली क्या है? नेशनल जो एम्बलम है बच्चों इसे कब अपना लिया गया था? इसे अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो इसे अपना लिया गया था। अगर आप इस सिंबल को देखेंगे तो सबसे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। क्वेश्चन पूछ लेता है कि सत्यमेव जयते, इसका मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। तो इसे कहां से लिया गया है? तो एक उपनिषद है, उपनिषद का नाम है बच्चों मुंडकोपनिषद। क्या नाम है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद जो उपनिषद है वहां से ये जो वर्ड है देवनागरी लिपि का सत्यमेव जयते, इसे वहां से लिया गया है। अगर आप सिंबल में देखेंगे तो आपको 3 शेर विजिबल होंगे, एक शेर बैक साइड है, तो टोटल 4 शेर होते हैं यहाँ पर बच्चों। टोटल 4 शेर होते हैं। बीच में यहाँ पर आपको क्या देखेगा? यहाँ पर आपको देखेगा अशोक चक्र, और यहाँ पर भी अशोक चक्र होगा, इधर भी अशोक चक्र होगा, और इनके बीच में जो है जानवर बने हुए हैं। और टोटल जो है बच्चों यहाँ पे 4 जानवर हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो है एलिफेंट यानी कि हाथी, एक है हॉर्स यानी कि घोड़ा, एक है बुल यानी कि बैल, और एक है लॉयन यानी कि शेर। ठीक है ना, तो ये 4 जानवर नीचे बने हुए हैं। और इन सबके नीचे क्या होगा? एक कमल का फूल, एक लोटस है, कमल का फूल है। ठीक है ना, और जैसे कि मैंने आपको बताया सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि किस में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है ना बच्चों, और बेसिकली दिखते 3 ही शेर है, लेकिन टोटल हैं कितने? तो टोटल हैं बच्चों 4 शेर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बच्चों नेशनल एंथम ऑफ इंडिया।
नेशनल एंथम बच्चों राष्ट्रीय गान, या फोटो देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी का। ठीक है, नेशनल एंथम की बात करें, राष्ट्रीय गान की बात करें, तो जहां हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन। ठीक है, और इसे बेसिकली किसने लिखा है, तो इसे लिखा है बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, लेकिन शुरू में इसे बंगाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, शुरू में से बंगाली भाषा में लिखा गया था, बाद में से जो है हिंदी वर्जन में से, मतलब हिंदी के अंदर से कन्वर्ट किया गया था। और जो हमारी संविधान सभा है उसने इसे कब अपना लिया था, तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को जो है इसे अपना लिया गया था। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो जनगण मन है यानी कि जो राष्ट्रीय गान है वो पहली बार कब गाया गया था, तो पहली बार गाया गया था बच्चों 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को जो इसे पहली बार गाया गया था। कहां पर, आईएनसी का जो कलकत्ता अधिवेशन था, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, वहां पर पहली बार जो है राष्ट्रीय गान गाया गया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रीय गीत। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, नेशनल सॉन्ग कौन सा है, तो वो है बच्चों वंदे मातरम। कौन सा है, वंदे मातरम। और क्वेश्चन पूछ लेता है कि वंदे मातरम जो है बेसिकली किसने लिखा है, तो वो लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है, इसे जो है संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था। और कौन सी बुक से इसे लिया गया है, तो इसे लिया गया है आनंद मठ से। आनंद मठ से इसे लिया गया है। और पहली बार जो हमारा जो सॉन्ग है, जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसे किसने गाया था, तो वो गाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जब कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन हुआ था। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गीत लिखा किसने था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, लेकिन गाया किसने है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि राष्ट्रीय गीत जो है, नेशनल सॉन्ग जो है, उसे संविधान सभा ने कब अपना लिया था, तो उसे संविधान सभा ने अपना लिया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपना लिया था, तो 24 जनवरी 1950 को जो है इसे अपना लिया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। जैसे आप देख ही सकते हैं फोटो के अंदर, तो दैट इज टाइगर, है ना, यानी कि बाघ। तो हमारे देश का जो नेशनल एनिमल है, जो राष्ट्रीय पशु है, वो कौन सा है, तो वो बाघ है। ठीक है, और बाघ का जो साइंटिफिक नाम है वो है बच्चों पंथेरा टिग्रिस। क्या नाम है, पंथेरा टिग्रिस, ये जो है इसका साइंटिफिक नाम है। अच्छा, 1972 से पहले, 1972 से पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु था ना, वो था लॉयन, यानी कि शेर। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, 1972 से पहले हमारा जो राष्ट्रीय पशु था वो था शेर। लेकिन 1972 के बाद हमारा राष्ट्रीय पशु किसे बना दिया गया, हमारा राष्ट्रीय पशु बना दिया गया बच्चों बाघ को, यानी कि टाइगर को। क्लियर है। नेक्स्ट आता है बच्चों नेशनल कैलेंडर। ठीक है, पंचांग, नेशनल कैलेंडर कौन सा है, तो वह बच्चों शक कैलेंडर, शक पंचांग, शक कैलेंडर। ठीक है, इसके अंदर भी 12 महीने होते हैं, है ना, अलग अलग होते हैं, चैत्र, विशाख, ज्येष्ठ, है ना, तो इस तरह के अलग अलग 12 महीने होते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो शक जो संवत है ना, शक जो कैलेंडर है, शक, ये कनिष्क लेकर आया था। कौन लेकर आया था, कनिष्क एक राजा था, एशियन हिस्ट्री में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर उसके अंदर तो क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर, जुलाई, ऐसा ना, इस तरह से चलता है। लेकिन अगर हम शक कैलेंडर की बात करें तो इसका पहला महीना होता है बच्चों चैत्र। पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र। वहीं ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंदर पहला महीना कौन सा होता है, जनवरी, लेकिन हमारे यहाँ पर कौन सा होता है, चैत्र। ठीक है, और चैत्र महीने की पहली तारीख कब होती है, 22 मार्च को। कब होती है, 22 मार्च को। लेकिन अगर कोई लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष समझते हैं ना, जहां पर फरवरी के महीने की तारीख जो 29 हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है 21 मार्च। चैत्र महीने की पहली तारीख क्या होती है, 21 मार्च होती है लीप ईयर के अंदर। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गया। उसके बाद कहता है कि ये जो शक कैलेंडर है, इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इसे कब लाया गया था, तो 1957 में लाया गया था। और कौन लेकर आया था, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी। कौन लेकर आया था, तो कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी जो ऐसे लेकर आई थी। ठीक है, उसके बाद फोटो देखते ही आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेशनल बर्ड, यानी कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो ये बहुत ही प्यारा मोर जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, पिकॉक जो है हमारा क्या है, नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय जो है पक्षी है। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नाम है बच्चों पावो क्रिस्टेटस। क्या नाम है, पावो क्रिस्टेटस, ये इसका जो है साइंटिफिक नाम है। ठीक है, ये बेसिकली किस चीज का चिन्ह है, किस चीज का सिंबल है, तो यह बच्चों ग्रेस, जॉय, ब्यूटी एंड लव, यानी कि अनुग्रह, आनंद, सुंदरता और प्रेम, इन सब का जो है क्या है, ये प्रतीक है। और पीकॉक जो है, जो मोर जो है, बेसिकली पूरी तरह से जो इसको पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। किस अधिनियम के तहत, तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो मोर पक्षी है उसको पूरी तरह से क्या मिला हुआ है, संरक्षण मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो राष्ट्रीय फूल है, हमारा राष्ट्रीय फूल यानी कि नेशनल फ्लावर कौन सा है, तो आप फोटो देखते समझ गए होंगे, दैट इज लोटस, यानी कि कमल का फूल। कमल का फूल हमारा क्या है, वो राष्ट्रीय
जो है हमारा फ्लावर है, राष्ट्रीय फूल है। और कमल, ये लोटस का साइंटिफिक नाम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नाम है बच्चों नेलुम्बो न्यूसिफेरा गार्टेन। क्या नाम है? न्यूलेम्बो न्यूसिफेरा गार्टेन, ये इसका जो है साइंटिफिक नाम है। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। और ये किस चीज़ का सिंबल है कमल? तो ये है डिवाइनिटी, फर्टिलिटी, वेल्थ, नॉलेज एंड एनलाइटमेंट, यानी कि दिव्यता, उर्वरता, धन, ज्ञान और आत्मज्ञान। ठीक है, ये इन सब का क्या है? प्रतीक है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा नेशनल फ्रूट। नेशनल फ्रूट आप देखते समझ गए होंगे, दैट इज मैंगो। मैंगो यानी कि आम। आम जो है हमारा क्या है? नेशनल फ्रूट है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आम का जो है साइंटिफिक नाम क्या है? तो वो है मैनिगीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैनिगीफेरा इंडिका, ये जो है इसका साइंटिफिक नाम है बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों नेशनल ट्री, है ना, राष्ट्रीय जो है वृक्ष कौन सा है भारत का? तो वह बच्चों बानियन ट्री। बानियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़। बानियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़, ये जो है हमारा राष्ट्रीय क्या है? ये हमारा राष्ट्रीय जो है वृक्ष है। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नाम है फिकस बेंगालेंसिस। क्या नाम है? फिकस बेंगालेंसिस, ये इस ट्री का जो है साइंटिफिक नाम है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप ये फोटो देख ही रहे होंगे। अब हम बात करने वाले हैं नेशनल रिवर के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय नदी के बारे में। तो ये है हमारी गंगा माता। ठीक है, गंगा नदी जो नेशनल रिवर है हमारी, वो कौन सी है? तो वो गंगा है। ठीक है, और इसे जो है राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो वो घोषित किया गया था 20 फरवरी 2009 को। 20 फरवरी 2009 को। और किसने घोषित किया था? उस टाइम के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो है 20 फरवरी 2009 को गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप फोटो देख चुके होंगे, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की अगर मैं बात करूं तो ये है, फोटो आप देख सकते हैं बच्चों, दैट इज गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन, रिवर गंगा डॉल्फिन। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। और इसको साइंटिफिक नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नाम है प्लानिस्टा गंगेटिका। क्या नाम है? प्लानिस्टा गंगेटिका, ये इसका साइंटिफिक नाम है। और इसे जो है कह सकते हो राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब मिला था? तो 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2009 को जो इसे जो है दर्जा मिला था राष्ट्रीय जलीय जीव का। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप फोटो ही देख चुके होंगे। अब हम बात करने वाले हैं करेंसी के बारे में। करेंसी यानी कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन पूछ लेता है, जो इंडियन रुपी है, हमारे देश की मुद्रा क्या है? रुपी, है ना, हिंदी में से क्या बोल देते हैं? रुपया। तो जो भारतीय रुपया है उसे भारत सरकार ने कब अपना लिया था? तो उसे अपना लिया था 15 जुलाई 2010 को। 15 जुलाई 2010 को। और बेसिकली आप सिंबल देखेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा। ठीक है ना, और अलग अलग तरह के नोट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं नए नए नोट्स आए हैं, है ना, कौन कौन से? 10 रुपये का, ठीक है, 20 रुपये का, 50 रुपये का, उसके बाद 100 रुपये का भी है, 200 रुपये का भी है, 500 रुपये का भी है। यही हमारी इंडियन जो है हमारी करेंसी है ना। 500 रुपये का जो नोट है उसका कलर कैसा है? उसका कलर है बच्चों स्टोन ग्रे, है ना। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। 200 रुपये वाले का कैसा है? तो 200 रुपये वाले का है ब्राइट येलो, है ना। उसके बाद 100 रुपये वाले का कैसा है? 100 रुपये वाले का है लेवेंडर, कलर कौन सा है? लेवेंडर। 50 वाले का कैसा है? तो 50 वाले का है बच्चों फ्लोरोसेंट ब्लू, फ्लोरोसेंट ब्लू, है ना। 20 वाले का कैसा है? तो 20 वाले का है बच्चों लाइट येलो, लाइट येलो। 10 वाले का कैसा है? तो 10 वाले का रंग जो है वो है चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन। ये इनके कलर हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि इनके पीछे क्या क्या बना हुआ है। तो 500 रुपये का जो नोट है उसके पीछे बना हुआ है बच्चों लाल किला। क्या बना हुआ है? लाल किला, है ना। 200 रुपये वाला जो है उसके पीछे क्या बना हुआ है? सारनाथ, सारनाथ का जो स्तूप है, ठीक है, वो बना हुआ है। 100 रुपये के पीछे क्या बना हुआ है? तो 100 रुपये के पीछे जो है बना हुआ है रानी की वाव, है ना। तो इस तरह से ना क्वेश्चन सारे पूछी जाती है। 50 रुपये के पीछे क्या बना हुआ है? हम्पी की इमारतें। 100 रुपये के पीछे रानी की वाव, है ना। 20 रुपये के पीछे क्या बना हुआ है? एलोरा की गुफाएं, ठीक है, एलोरा की गुफा, एलोरा केव्स। 10 रुपये के पीछे क्या बना हुआ है? सन टेम्पल, सूर्य कोणार्क जो मंदिर है वो बना हुआ है। तो ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे नेशनल सिंबल्स। आई गेस सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।